नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 के विज्ञापन को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेएसएससी ने निकाली है बम्पर भर्ती। 26,001 पदों पर यह बहाली निकल चुकी है। आज विज्ञापन आ चुका है। जानेंगे इसमें उम्र सीमा क्या होगी, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और पारा शिक्षकों के लिए क्या कुछ शर्त इसमें रखा गया है, गैर पारा शिक्षक और पारा शिक्षक के लिए क्या कुछ अलग अलग कंडीशन अपनाए गए हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप भी झारखंड में जेटेट पास हैं और सहायक आचार्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में देखते रहिएगा क्या कुछ निकल करके यहाँ पर शर्त और विज्ञापन आ रही है। अगर आप झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जो कि आपको NCERT/JCERT टेक्स्ट बुक का क्लास 10 तक का यदि आप सारी चीज़ों को देख लेते हैं तो यहाँ से आपकी बहाली पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है और आप यहाँ से जरूर पास नहीं एक अच्छे स्कोर भी ला करके खड़े करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर बने हुए रहेगा। और चलिए चलते हैं विज्ञापन की ओर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है, जिसमें 2012 और 2016 के टेट पास अभ्यर्थी, 2012 के अभ्यर्थियों को तो एक बार मौका मिल चुका था, लेकिन 2016 के अभ्यर्थी यहाँ 8 वर्षों से, लंबे अरसों से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही चुनावी मुद्दा की तरह यहाँ लड़ाई भी लड़े हैं। जिसके बाद यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है एक बार जो है सुधि लेते हुए यहाँ पर विज्ञापन निकाल दिया है। तो आज हम इसी कड़ी में यहाँ पर इस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची की तरफ से जो ब्यूरोनिका निकाली गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप भी यहाँ पर जेटेट पास हैं और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में भाग लेना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप सभी इसमें जुड़ करके अवश्य देख लेंगे कि परीक्षा की क्या क्या शर्त रखी गई है। तो देखिए, यह जो है विज्ञापन संख्या 13/2023 होगा। इस विज्ञापन संख्या जो है जेएसएससी की तरफ से क्या होगा, तो 13/2023 आपका इसमें लिखा गया है। अब आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर आगे चलते हैं तो कार्मिक, पहला पॉइंट जो है आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की तरफ से निकाला गया है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संघ प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिसको आप यहां पर वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर के समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखे गए हैं और परीक्षा शुल्क में छूट का प्रावधान भी किया गया है। तो परीक्षा शुल्क में छूट का प्रावधान जो है वो इस प्रकार होगा, ये आगे देखेंगे आप। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 50 रुपये रखे गए हैं और बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है शुल्क 100 रुपये रखे गए हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए। यहाँ पर देखिए जिलावार आरक्षित पद दिया गया है, जिसमें सभी कोटे से यहाँ पर विज्ञापन निकाले गए हैं। तो सभी विज्ञापनों का एक बार हम देखेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम आपके लिए पारा शिक्षक के लिए जिलावार आरक्षित पद का एक लाइन से मेरठ करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल 227 सीट दिया गया है। लातेहार जिले में यहाँ पर देखेंगे तो कुल 170 सीट है। वहीं गोड्डा जिले में जो सीटों का विवरण दिया गया है वो है आपका 231, बोकारो में 234, दुमका में 364, गुमला में 204 और यहाँ पर आपका है जामताड़ा 165, रामगढ़ 93, रांची 307, खूंटी 125, पश्चिमी सिंहभूम 317, पूर्वी सिंहभूम 237, चतरा 251, पलामू 395, कोडरमा 105, हजारीबाग 216, देवघर में 312, पाकुड़ में 163, साहेबगंज में 194, धनबाद में 257, लोहरदगा में 84, गिरिडीह में 487, सिमडेगा में 122, गढ़वा में 219, सरायकेला खरसावां में 230, लातेहार में 171। तो ये देखेंगे आप, लातेहार तो गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। तो इस तरह से सभी सीटों का विवरण हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उससे पहले चलते हैं कि क्या कुछ और भी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है, जेएसएससी की तरफ से क्या कुछ नियमावली बनाई गई है। तो सभी सीटों का विवरण हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। आप सभी जुड़े रहिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ दिया गया है। तो अभी इसमें चल रहा है आपका सीट का ही विवरण है। तो सभी 1 to 5, 6 to 8 सभी अभ्यर्थी, 6 to 8 की सीटें जो है 1 to 5 से यहाँ पर ज़्यादा दी गई है, क्योंकि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में जो है
सभी सीटों को यहाँ पर नया सृजित किया गया है सरकार की तरफ से। तो इसी सृजित सीटों पर आपकी बहाली की जानी है। चलिए आगे है, देखेंगे कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर रिक्तियों का संशोधन किया जा सकता है। आगे देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में 2% रिक्तियां आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होंगे। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति में है उसमें जो सीट है उसमें से 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के लिए है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। परीक्षा में बैठने की अनुमति जो है पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में उपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगी और अभ्यर्थता की रद्द समझी जाएगी। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ आपको दिया गया है। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए यह लेवल 4 होगा और 25,500 से 81,100 तक के ये होगा। पे मैट्रिक्स लेवल आपका 4 होगा। देखिए जब भी यहाँ पर 7th पे कमीशन आ गया है तो अब यहाँ पर लेवल जो है 4 और पे मैट्रिक्स लेवल काम करता है, तो यह पे मैट्रिक्स लेवल 25,500 से 81,100 तक का होगा। तो क्या शर्त रखा गया है, 1 से 5 के इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। या यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता से प्राप्त हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा वर्ष में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। तो वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्षों के अंदर 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थी विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। मार्गदर्शक 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए अगला है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा के गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान स्नातक प्रशिक्षित के लिए होगा यहाँ पर। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित सहायक कक्षा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा, नहीं न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन। अगला है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भाषा शिक्षक, कार्मिक प्रशासन झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, क्रूक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरिया, संस्कृत भाषा में से किसी एक, संस्कृत भाषा में से किसी एक, यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी भी है। न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला देखिएगा आप यहाँ पर क्या योग्यता रखा गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में
स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा 2022 के अनुसार 31/5/2000 में सम्मिलित हो चुके हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससीएड या बीएड या बीएससीएड होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांत झारखंड सरकार द्वारा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि का आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो आवेदन भरने के योग्य नहीं होगा। अभ्यर्थी जिस विषय समूह में शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। अगला है खेल कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा। कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुमान्य होगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्षों की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के कार्यरत हो उनके लिए आरक्षित रहेगा। विषम संख्या आने पर अतिरिक्त पद गैर पारा शिक्षकों को देय होगा। पारा शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं कक्षा 6 से 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों को की जाएगी। 1/8/2023 न्यूनतम उम्र सीमा हेतु संदर्भित तिथि 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित तिथि 1/8/2019 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा इस तरह से होना चाहिए। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42 वर्ष, महिला 43 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 45 वर्ष। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। निःशक्त वाले को पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगला है पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का प्रावधान। तो 58 वर्ष तक मान्य होगा। अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष। और यहाँ पर देखिए निःशुल्क अभ्यर्थियों निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा होगा 40% या इससे अधिक अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन नहीं सकता तथा सेरेब्रल पाल्सी कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा परीक्षा उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा के अंदर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत से शर्त दिए गए हैं। बाकी हम सारी शर्तों को अलग वीडियो में लेकर के आपके लिए आएंगे। यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सारी वीडियो यहाँ पर बना दी जाएगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।